आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जिसे हाईवे इंजीनियरिंग भी कहते हैं। ये डिप्लोमा 4th सेमेस्टर का सिलेबस है। यदि इसमें बेसिकली इसमें ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में जो पढ़ना है वो रोड के बारे में पढ़ना है। उसका क्या कंपोनेंट होता है, उसका मतलब एलिवेशन क्या होता है, कहाँ कौन सा रोड होता है, ये सब पढ़ना है। अब इसका हम यदि यूनिट की बात करें तो आप लोग को डिप्लोमा में मेनली 10 यूनिट पढ़ना है, जो इस प्रकार है। पहला है ओवरव्यू ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, दूसरा है ज्योमेट्री, रोड ज्योमेट्रिक्स, थर्ड है रोड मटेरियल्स, फोर्थ है रोड पेवमेंट, फिफ्थ है हिल रोड, रोड मेंटेनेंस, ट्रैफिक स्टडी और रेलवे इंजीनियरिंग। इसमें आपको अलाइनमेंट और गेज के बारे में पढ़ना है। परमानेंट वेज क्या होता है, रेलवे ट्रैक ज्योमेट्री क्या होता है। फिर ब्रिज इंजीनियरिंग, इसमें साइट सिलेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन, कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ ब्रिज। और एक टनल इंजीनियरिंग, इसमें टनल के बारे में पढ़ना है। और यदि हम लैब की बात करें तो ये है जितने सारे टेस्ट हैं जो परफॉर्म करने हैं आपको, वो ग्रेडेशन टेस्ट है, सीव टेस्ट है, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लैकीनेस, इलोंगिनेशन एंड कोर्स एग्रीगेट, डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू, क्रशिंग वैल्यू, डिटर्मिनेशन ऑफ सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ बिटुमिन, डिटर्मिनेशन फ्लैश एंड फायर पॉइंट ऑफ बिटुमिन, डक्टिलिटी टेस्ट ऑफ बिटुमिन, पेनिट्रेशन टेस्ट, कैम्बर क्या होता है, सुपर एलिवेशन ऑफ रोड कैसे निकालते हैं इसके बारे में, रफनेस लेवल ऑफ सरफेस ऑफ बीम मेथड, सेटिंग आउट ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व बाय रेनकाइन लॉन्ग कोड मेथड। ये आपका लैब का हो गया। अब यदि हम इसका सिलेबस के डिटेल पे जाएं तो आपका ये सिलेबस का डिटेल है। इसमें पहला यूनिट था ओवरव्यू ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें ये आपका टॉपिक है रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, डेवलपमेंट ऑफ नेशन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रोड, रेलवे, एयरवेज, वाटरवे, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये फंक्शन ऑफ इंडियन रोड कांग्रेस, आईआरसी क्लासिफिकेशन ऑफ रोड। यदि हम फर्स्ट यूनिट की बात करें इसमें यदि बेसिकली हम बेसिक टर्म है एक रोड एक्चुअली होता क्या है, तो कोई भी एनी हार्ड एंड सरफेस which can carry load of moving vehicle is called road। कोई भी हार्ड सरफेस जिस पे लोड कैरी हो मूविंग व्हीकल के द्वारा, उसे रोड कहते हैं। और एक पेवमेंट होता है, पेवमेंट किसको कहते हैं, तो रोड विथ नंबर ऑफ लेयर इज कॉल्ड पेवमेंट। इसी तरह हाईवे होता है, एक्सप्रेसवे होता है। ये जब डिटेल सिलेबस डिस्कस करेंगे उस समय हम डिटेल से चैप्टर पढ़ेंगे। और यदि रोड का डेवलपमेंट देखें तो सबसे पहले रोमन रोड, बस ओवरव्यू दे रहे हैं, फिर आपको डिटेल से बताएंगे। फिर ट्रेसगेट रोड, फिर टेलफोर्ड, फिर मैकेडैम। इसको मॉडर्न रोड भी बोलते हैं, जो भी इंडिया में चलता है। इंडिया में रोड सबसे पहले 1927 में MR जयकार के द्वारा रोड डेवलपमेंट का काम स्टार्ट किया गया था। इसी तरह IRC, इंडियन रोड कांग्रेस,
फिर 20 ईयर रोड प्लान, ये सब टॉपिक डिस्कस, और बहुत सारे टर्म है लेकिन आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूँ फर्स्ट यूनिट में पढ़ना क्या। अब बात करें सेकेंड यूनिट की, इसमें रोड जियोमेट्रिक्स, यदि इसकी बात करें तो इसमें ग्लोसरी ऑफ टर्म यूज्ड इन जियोमेट्रिक एंड देयर इम्पोर्टेंस, राइट ऑफ वे, फॉर्मेशन विड्थ, रोड मार्जिन, रोड शोल्डर, कैरिज वे, साइड स्लोप, कर्व्स, फॉर्मेशन लेवल, कैम्बर, ग्रेडियंट, फिर रनिंग स्पीड, SSD स्टॉपिक साइड डिस्टेंस, ओवर साइड डिस्टेंस, हॉरिजेंटल वर्टिकल कर्व इंक्लूडिंग ट्रांजिशन कर्व, सुपर एलिवेशन, मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग सुपर एलिवेशन, एक्स्ट्रा वाइडनिंग, use of IRC design table, specification for finding element of road geometrics, drawing of typical cross section in cutting and filling, straight alignment and curve, ये सब टॉपिक। यदि हम इसका डिटेल देखें तो कोई भी रोड हो, ये रोड है along the डायरेक्शन, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, डायरेक्शन, इसको ट्रांसवर्स डायरेक्शन। इसमें फिर फ्रिक्शन आएगा, यदि कोई व्हीकल है तो इसमें फ्रिक्शन लगेगा, एक होता है लेटरल फ्रिक्शन, एक लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का वैल्यू फाइंड करते हैं, इसका IRC नॉर्म्स है, क्या होना चाहिए लॉन्गिट्यूडनल, कितने स्पीड में कितना फ्रिक्शन लगता है, ये सब कैलकुलेशन है। फिर कैम्बर हो गया, ये बस ओवरव्यू बता रहे हैं। कैम्बर ये मेनली प्रोवाइड इसलिए करते हैं कि रोड पे ड्रेनेज प्रॉब्लम ना हो, ड्रेनेज प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह ग्रेडियंट, ये सब डिस्कस करेंगे। फिर SSD, OSD, ये बहुत सारे टर्म हैं जो सेकेंडरी रोड ज्योमेट्रिक्स में हम देखेंगे। फिर कर्व क्या होता है, एक कर्व होता है सबमिट कर्व, वैली कर्व, इस टाइप के कर्व जो माउंटेन एरिया, हिली एरिया में प्रोवाइड करते हैं, एक वैली कर्व होता है, सब डिस्कस करेंगे। एक्चुअली सबमिट कर्व जो दिया जाता है फॉर कंसीडर साइड डिस्टेंस, जैसे यहाँ कोई व्हीकल रहेगा तो इतना ही इसका एलिवेशन रहेगा कि हम यहाँ वाले व्हीकल को हम देख सकें, हम डिस्कस करेंगे। फिर ये इसका हो गया वैली कर्व जो होता है, कंफर्ट, और बहुत सारे टर्म हैं, कंफर्ट हो गया, या फिर ड्रेनेज, साइड डिस्टेंस, ये सब टर्म देखा जाता है। ये आपको मेनली सेकेंड यूनिट में पढ़ना है। और थर्ड यूनिट की बात करें तो इसमें रोड मटेरियल्स, रोड मटेरियल्स, इसमें सारे टेस्ट हैं, जितने सारे रोड मटेरियल, सब ग्रेड, सब बेस, या फिर एग्रीगेट। एग्रीगेट क्या होता है, इसमें कौन कौन एग्रीगेट के लिए कौन कौन से टेस्ट करते हैं, जैसे क्रशिंग टेस्ट, इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट। ये जो आपके प्रैक्टिकल या फिर लैब वाले जितने हैं सारे टेस्ट सब इस यूनिट में कवर हो जाएंगे। शेप टेस्ट, फिर बिटुमिनस के लिए होते हैं, बिटुमिन के लिए इसमें पिक्नोमीटर टेस्ट, पेनिट्रेशन टेस्ट, विस्कोसिटी टेस्ट, और बहुत सारे टेस्ट हैं। इसमें जितने सारे हैं सब टेस्ट से रिलेटेड है।
जितने सारे एग्रीगेट हो गया, बिटुमेन हो गया, ये सारे टेस्ट हो गया, सीमेंट हो गया या बाइंडर हो गया, ये सब। अब यदि हम फोर्थ यूनिट की बात करें तो फोर्थ में यूनिट में आपको पढ़ना है रोड पेवमेंट, हिल रोड, रोड मेंटेनेंस। एक्चुअली फोर्थ फिफ्थ सिक्स तीनों कंबाइंड कर दिए हैं, जिसमें रोड पेवमेंट में फ्लेक्सिबल क्या होता है, रिजिड पेवमेंट क्या होता है, इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल पेवमेंट, सब बेस, बेस सब सरफेस, या फिर रिजिड पेवमेंट, फिर सरफेसिंग इट्स टाइप, बिटुमिनस कंक्रीट, क्रॉस सेक्शन, हिल रोड क्या होता है, लैंडस्लाइड क्या होता है, कॉज इसको कैसे रोक सकते हैं, ब्रेस्ट वाल किसको कहते हैं, रिटेनिंग वाल क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेंड्स क्या होता है, कॉमन टाइप्स ऑफ रोड फेल्योर, देयर कॉजेज, रेमेडीज एंड मेंटेनेंस ऑफ बिटुमेन एंड कंक्रीट रोड। तो इसका यदि हम देखें सिलेबस फोर्थ यूनिट की, फोर्थ फिफ्थ सिक्स तीनों कंबाइंड कर दिए हैं। एक्चुअली तीनों एक ही यूनिट के हैं, लेकिन आपके सिलेबस में अलग अलग पढ़ना है तो अलग अलग पढ़ा देंगे। रोड पेवमेंट, हिल रोड, एंड रोड मेंटेनेंस। यदि पेवमेंट की बात करें, पेवमेंट तो आपको बताया था, रोड विथ नंबर ऑफ लेयर इज कॉल्ड पेवमेंट। तो इसमें दो टाइप के पेवमेंट होते हैं, एक फ्लेक्सिबल पेवमेंट, एक रिजिड पेवमेंट। बस ओवरव्यू है। फ्लेक्सिबल पेवमेंट में नंबर ऑफ लेयर सब सब ग्रेड होता है, इसके ऊपर सब बेस, इसके ऊपर बेस, इसके ऊपर सरफेस, ये फ्लेक्सिबल पेवमेंट टाइप हो गए। यदि हम रिजिड पेवमेंट की बात करें तो इसमें सब ग्रेड, फिर बेस, फिर सरफेस, फिर इसमें कौन कौन से क्या होते हैं, WMM, WBM, वेट मिक्स मैकेडम, ये सब जब डिटेल सिलेबस पर आएंगे उस समय देखेंगे। और फ्लेक्सिबल पेवमेंट क्या होता है, जैसे लोड ट्रांसफ़र ग्रेन टू ग्रेन होता है, ग्रेन टू ग्रेन। और रिजिड पेवमेंट में लेयर टू लेयर। बस बेसिक हम बता रहे हैं, इसमें तो जब आप सिलेबस पढ़ेंगे तो उसमें सबको समझ आएगी क्या क्या है। अब यदि हम फिफ्थ यूनिट की बात करें तो फिफ्थ यूनिट में ट्रैफिक स्टडी के बारे में पढ़ना, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रैफिक स्टडी, ट्रैफिक सेफ्टी कंट्रोल, सिग्नल रोड जंक्शन, ट्रैफिक आइसलैंड, ओरिजिन, डेस्टिनेशन स्टडीज, ये सब आपको। अब फिफ्थ यूनिट की बात करते हैं। एक्चुअली हम रोड पे यदि ट्रैफिक देखें तो या तो कोई पर्सन होता है या फिर व्हीकल होता है। तो ड्राइवर और व्हीकल होता है। रोड की बात करें तो इसमें फिर ड्राइवर का आय का कितना हाइट होना चाहिए, व्हीकल का कितना हाइट होना चाहिए, ये सब देखते हैं। और रोड की कितनी विड्थ, ये एक्चुअली रोड की कितनी विड्थ, 2 लेन 4 लेन या फिर 2 लेन 2 वे, ये फर्स्ट यूनिट में ही देखना था। तो फर्स्ट यूनिट में जो ओवरव्यू था उसमें देखना था। और फिर इसका स्पीड कितना होना चाहिए, ब्रेकिंग, एफिशिएंसी क्या होता है, स्किड डिस्टेंस क्या होता है, ये सब चर्चा करना है, डिस्कस करना है आपको ट्रैफिक स्टडी में। और यदि ट्रैफिक स्टडी में हम देखें तो
ट्रैफिक वॉल्यूम। ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है? नंबर ऑफ व्हीकल कैरी ए पार्टिकुलर सेक्शन। ये ट्रैफिक वॉल्यूम हो गया। फिर ट्रैफिक फ्लो क्या है? ये सब। फिर ट्रैफिक डेंसिटी क्या होता है? ये सब हम सिलेबस जब इसको कैसे डिनोट करते हैं, ये सब्जेक्ट सिलेबस मतलब आपको पढ़ाएंगे उस समय आपको डिटेल से बताएंगे, बस ओवरव्यू बता रहे हैं। यदि 56 यूनिट की बात करें तो इसमें रेलवे इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस करना। इसका सिलेबस यदि देख लें तो अलाइनमेंट एंड गेज है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रेलवे अलाइनमेंट, रेल गेज, इट्स टाइप, रेल ट्रैक, क्रॉस सेक्शन, फिर परमानेंट वे, आइडियल रिक्वायरमेंट, कंपोनेंट, रेल फंक्शन, इट्स टाइप, क्रीप ऑफ रेल, स्लीपर्स क्या होता है, ब्लास्ट क्या होता है ये, फिर रेलवे ट्रैक ज्योमेट्री, कोनिंग ऑफ व्हील, टिल्टिंग ऑफ रेल, ग्रेडिंग एंड इट्स टाइप, सुपर एलिवेशन पॉइंट, क्रॉसिंग लाइंस, केंट डिफिशियंसी, ग्रेड कंपनसेशन ऑफ कर्व, ये सब टॉपिक है। अब यदि हम बात करें डिटेल से सिलेबस के बारे में तो इसमें बेसिकली पढ़ना क्या है? कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रेलवे ट्रैक, इसके बारे में डिस्कस करना है। फिर गेज डिस्टेंस, जैसे बोर्ड गेज होता है, मीटर गेज। गेज डिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है? जैसे दो रेल के बीच के डिस्टेंस को गेज डिस्टेंस बोलते हैं। मीटर गेज हो गया, फिर नैरो गेज हो गया, फेडर गेज हो गया, सबकी लेंथ अलग अलग होती है। जैसे मीटर गेज की होती है 1.67 मीटर, बोर्ड गेज की मीटर गेज की 1 मीटर, इसका 0.762 मीटर, इसका 0.610 मीटर, इस दोनों बीच का डिस्टेंस होता है। इसी तरह स्लीपर्स वो रेलवे ट्रैक के नीचे जो वो कंक्रीट का जो ब्लॉक कंक्रीट का जिस पे रेलवे ट्रैक होती है, इसको स्लीपर्स बोलते हैं। फिर इसका सुपर एलिवेशन क्या होता है? कोनिंग ऑफ व्हील, जैसे ये कोई रेल का व्हील है तो हम जानते हैं कि इसकी डायमेंशन जितने ट्रैक के नज़दीक आएंगे तो उसका डायमेंशन बढ़ते जाएगा। ये D1, ये D2, जैसे इसका डाया D1 है, इसका D2 है, तो यहाँ D2 ग्रेटर देन, ये 2 है, ये 1 है, D2 ग्रेटर देन D1, तो इसी को कोनिंग ऑफ व्हील कहते हैं। तो ये था आपका रेलवे इंजीनियरिंग का सिलेबस। और ब्रिज इंजीनियरिंग की बात करें तो ब्रिज इंजीनियरिंग में आपको पढ़ना है साइट सिलेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन फैक्टर। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब थ्योरेटिकल टॉपिक है जिसको आप विदाउट सिलेबस भी समझ सकते हैं, लेकिन आप सिलेबस देख लीजिए। ब्रिज अलाइनमेंट, कलेक्शन ऑफ डिजाइन डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज अकॉर्डिंग टू फंक्शन, मटेरियल, स्पैन साइज, अलाइनमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ हाई फ्लड लेवल। फिर कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ ब्रिज, प्लान एंड सेक्शन एलिवेशन ऑफ ब्रिज, शोइंग कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, इफेक्टिव स्पैन, क्लियर स्पैन, इकोनॉमिकल स्पैन, वाटरवे, एफ्लक्स, स्कोर, हाई फ्लड लेवल, फ्री बोर्ड, ये सब टर्म है जो आपको समझना पड़ेगा। पायर्स, फंक्शन, रिक्वायरमेंट्स, टाइप्स, एबूटमेंट, विंग वॉल, अप्रोचेज, ब्रिज फ्लोरिंग, ये आपका ब्रिज इंजीनियरिंग में पढ़ना है। तो
ब्रिज इंजीनियरिंग की हम बात करें तो ब्रिज इंजीनियरिंग होता क्या है, तो ब्रिज बोलते किसको, तो इट इज ए स्ट्रक्चर प्रोवाइडिंग passes over an obstacle without closing the way। कोई भी स्ट्रक्चर यदि हम देते हैं, जैसे ये आपका ब्रिज हो गया, next provide passes over obstacle without closing the way, तो इसको हम कहते हैं ब्रिज। तो ये आपका एबूटमेंट कहलाता है, एबूटमेंट इसको बोलते हैं, ये एबूटमेंट है, इसको पायर बोलते हैं। एबूटमेंट जो होता है इन सपोर्ट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर, ये सुपर स्ट्रक्चर हो गया। तो इसमें फिर आपको और पढ़ना है, जैसे विंग वॉल क्या होता है। तो विंग वॉल एक्चुअली होता है जो एबूटमेंट के साइड में, ये एबूटमेंट है, इसके दोनों साइड में जो वॉल देते हैं, ये एबूटमेंट हो गया, इसके दोनों साइड में जो दीवार रहता है उसी को विंग वॉल बोलते हैं। तो ये था आपका ब्रिज इंजीनियर। और सारे टॉपिक हैं, जब डिस्कस करेंगे तो फिर आपको बताएंगे। और लास्ट टॉपिक है इसका टनल इंजीनियरिंग। टनल इंजीनियरिंग में आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ टनल, शेप, साइज, क्रॉस सेक्शन, हाईवे एंड रेलवे मेथड, टनल लाइनिंग और वेंटिलेशन। तो टनल इंजीनियरिंग का यदि टॉपिक देखें तो टनल बोलते किसको, तो अंडरग्राउंड पासिंग वे या पास वे completely enclosed except for opening and exit is called tunnel। अंडरग्राउंड पासवे completely enclosed except for opening, जैसे ये कोई अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है, तो इसका ये ओपनिंग है, ये एग्जिट, ये दोनों एंड खुला रहेगा, बाकी चारों तरफ से इनक्लोज रहेगा। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम टनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये प्रोवाइड किया जाता है रोड के लिए, रोड ट्रैफिक के लिए, रेल के लिए या हाइड्रो इलेक्ट्रिक या सीवर में भी हम टनल का यूज़ करते हैं। तो ये था आपका टनल इंजीनियरिंग। इसमें फिर आपका टनल कैसे डिग खोदते हैं तो उसके लिए अलग अलग मेथड है, वो जब सिलेबस हम स्टार्ट करेंगे तो उसके बारे में डिटेल से हर चैप्टर में आपको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये था आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का सिलेबस। हम यदि और लैब की बात करें तो ये कुछ लैब हैं, लेबोरेटरी टेस्ट फॉर हाईवे मटेरियल्स, डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू, एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट, लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्ट, लेबोरेटरी सीवीआर टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट फॉर बिटुमिन, सॉफ्टनिंग पॉइंट एंड बिटुमिनस मटेरियल्स, डक्टिलिटी टेस्ट, मार्शल। ये सारे टेस्ट जब जो चैप्टर में आएगा उसमें आपको हम बोल देंगे, जो आपको ये टेस्ट या करवा देंगे डिटेल से। तो ये था आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का सिलेबस। थैंक यू।